जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर लाया हूं कंप्यूटर जीके के प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में कंप्यूटर जीके के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर जीके को ठीक करना चाहते हैं तो आप 20 प्रश्नों में आप कितने जवाब दे पा रहे हैं आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए प्रश्न रहेगा, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। तो आपको बताना है कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। तो आप जवाब दीजिए। ए हो गया दैनिक भास्कर, बी पत्र द हिंदू, सी नवभारत टाइम्स, डी दैनिक जागरण। आप इसको जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द हिंदू। द हिंदू जो है इंटरनेट पे प्रकाशित होने वाला क्या पहला भारतीय समाचार पत्र था। जिसका भी आंसर बी होगा उसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो आपको बता दें पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। यदि आप जान रहे हैं तो इसको कमेंट में बताइए। रीबूटिंग या तो वार्म बूटिंग भी इसको बोल सकते हैं। क्या, वार्म बूटिंग। याद रखिएगा, वार्म बूटिंग या तो रीबूटिंग, जो दोनों में ऑप्शन रहेगा वही सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रीबूटिंग या तो वार्म बूटिंग। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। आपको जवाब देना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते थे। आपका ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, बी मैग्नेटिक कोर, सी वैक्यूम ट्यूब, डी सिलिकॉन चिप। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो आपको बता दें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और तीसरी पीढ़ी में सिलिकॉन चिप का, किसका, तीसरा पीढ़ी में सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथा पीढ़ी में जो चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर, किसका प्रयोग, माइक्रो प्रोसेसर। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो आप बताइए कि 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट के बराबर होता है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा 1024 KB, बी है 1024 MB, सी है 1024 GB, डी है 1024 TB। तो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1024 KB। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1024 KB के बराबर होता है 1 मेगाबाइट बराबर। पांचवा नंबर प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है। आप जल्दी जल्दी से इसका कमेंट में बताइए जवाब। इनमें से कौन इनपुट इकाई है। पहला है कीबोर्ड, स्कैनर, सी है माउस, डी है इनमें से सभी। आप इसे जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस जो तीनों जो है एक इनपुट इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। छठा नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर इनमें से कौन से प्रकार का एक कंप्यूटर है। तो आपको बता दें भारत में निर्मित परम जो कंप्यूटर है इनमें से कौन सा प्रकार कंप्यूटर है। आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए मिनी कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम कंप्यूटर है एक सुपर कंप्यूटर है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर। जिसने भी सुपर कंप्यूटर आंसर किए होंगे उसका आंसर राइट होगा। सातवां नंबर प्रश्न रहेगा, पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था। तो बताते हैं कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर माउस का खोज किसने किया था। ए डगलस एंजल बट, बी दिया है रॉबर्ट जवाकी, सी है विलियम इंग्लिश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डगलस एंजल बट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजल बट। जिसने भी किए हैं ए उसका राइट आंसर होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, आठवां नंबर देखिए इसमें विज्ञान, आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञान के जो टॉप 100 प्रश्न है आपको इसमें इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप उसे भी देख सकते हैं क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में सामान्य विज्ञान के भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आठवां नंबर प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है।
ए दिया है अंडरस्टैंडिंग, बी है आउटपुटिंग, सी है प्रोसेसिंग, डी है इंप्यूटिंग। तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग, अपने से खुद से काम नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग। 9 नंबर प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर के सूचना, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर में सूचना रहता है उस किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। तो आपको बता दें कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को। किसको कहा जाता है, एकत्रित डेटा को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकत्रित डेटा को। 10 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी बुद्ध। तो आपको बता दें भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। 11 नंबर प्रश्न रहेगा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आप अपना नॉलेज इसमें टेस्ट करिए और बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर है ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम पेरोक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड किया है उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका जवाब देने का प्रयास करें कि किस मेमोरी में रखा डाटा जो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो आपको बता दें रैम जो है, रैम में रखा डाटा जो है बिजली जाते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रैम। और कौन सा बिजली जाते ही समाप्त नहीं होता है, किसमें रखा हुआ डाटा, तो आपको बता दें रोम हो जाएगा उसका आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी। तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करें कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो आपको बता दें कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है बीट कहलाती है। क्या कहलाती है, बीट कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बीट। आपके लिए प्रश्न आता है कि 1 बाइट बराबर कितना होता है। आपके लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 1 बाइट बराबर कितना होता है। तो आपको बता दें 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। कितना होता है, 8 बीट। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता दें जब एक कंप्यूटर, आपको इस कमेंट में देने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग इसको जवाब दे पाते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पैरेलल प्रोसेसिंग, बी है डबल प्रोसेसिंग, सी है डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, डी है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो आप कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैरेलल प्रोसेसिंग। या यदि ऑप्शन दिया है मल्टी प्रोसेसिंग तो मल्टी प्रोसेसिंग भी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न रहेगा, 15 नंबर प्रश्न है कि HTML का पूरा नाम क्या है। तो आपको जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट में, HTML का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दें HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 16 नंबर प्रश्न है, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। आपको इसे कमेंट में बताइए। आपको बताना है कि जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए रहेगा बस, बी है रोडवे, सी है गेटवे, डी है पाथवे। आपको बताना है कि 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गेटवे कहलाता है। क्या कहलाता है, गेटवे इज राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी।
तो बता दें कि भारत में जो इंटरनेट की सुविधा जो प्रारंभ हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1995। 18 नंबर प्रश्न है सूचना राजपथ। आप इसका जवाब देने का प्रयास करें। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो आपको बता दें सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। 19 नंबर प्रश्न रहेगा टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? आप बताइए कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ए ब्लिंकर, बी पॉइंटर, सी कर्सर, डी कर्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर्सर होगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है? कर्सर। और जैसे सीजीएल में 20 प्रश्न ही कंप्यूटर का पूछे जाते हैं, इसलिए 20वां प्रश्न रहेगा आपके लिए कि बाय डिफॉल्ट, आप इसे कमेंट में देने का प्रयास करें इसका जवाब। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो आपको बता दें ऑप्शन है आपके लिए ए प्रोटेक्ट, बी दिया हुआ है, ए दिया पोर्ट्रेट मोड, बी दिया हुआ है पेज सेटअप, सी दिया हुआ है लैंडस्केप, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बाय डिफॉल्ट किसी डॉक्यूमेंट को यदि आप प्रिंट करते हैं तो किस मोड में प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट मोड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है बाय डिफॉल्ट। आप बताइए कि आपने कंप्यूटर जीके के 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ? अगर आप कमेंट में बताइए कि आपके 20 प्रश्न में कितने जवाब आप सही दे पाए हैं। और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तो आपको इसके प्रकार से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।